शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 29 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 29 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के बाद अब राजस्थान राज्य में यूरेनियम के खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया। तो दोस्तों अभी झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के बाद राजस्थान राज्य में भी यूरेनियम के भंडार मिल गए, वह तीसरा राज्य बन गया दोस्तों भारत देश का, जहां पे अभी यूरेनियम का खनन शुरू होगा। झारखंड और आंध्र प्रदेश में पहले से ही थे, अब राजस्थान राज्य में भी यूरेनियम के भंडार मिल गए। तो राजस्थान के सीकर के खंडेरा इलाके में यूरेनियम के भंडार मिले और 1086.46 हेक्टर फील्ड में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े अन्य मिनरल्स के भंडार के खनन की तैयारी शुरू की गई है। तो देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार आंध्र प्रदेश के तुमरपल्ली और झारखंड के जादूगोड़ा में हैं। तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राजस्थान के सीकर जिले के खंडेरा में करीब 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा और 2500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा दोस्तों यूरेनियम यह एक काफ़ी रेयरेस्ट मिनरल है। न्यूक्लियर एनर्जी में भी इसका उपयोग होता है। उसी के साथ डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स, फोटोग्राफी, मेडिकेशनल तरीकों में यूरेनियम का उपयोग होता है और दुनिया में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में मौजूद है दोस्तों हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के बाद राजस्थान राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस नामक पुस्तक को राहुल रामागुंडम जी ने लिखा। तो वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फायर ब्रांड यूनियन लीडर और फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी की यह बायोग्राफी है। द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस नामक पुस्तक को राहुल रामागुंडम जी ने लिखा है। तो दोस्तों फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे टू कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन दिल्ली तक का सफ़र इस बुक में नमूद किया गया है। तो दोस्तों पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस नामक पुस्तक को राहुल रामागुंडम जी ने लिखा है और दोस्तों जुलाई 25 को इस बुक को रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस नामक पुस्तक को राहुल रामागुंडम जी ने लिखा है और दोस्तों हाल ही में अष्टांग योग नामक पुस्तक को डॉक्टर सोनू फोगाट जी ने लिखा था। द गौतम अदानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक को RN भास्कर जी ने लिखा था और दोस्तों भारत की पहली बिजनेस मार्केटिंग बुक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को विनीत कर्णिक जी ने लिखा था। तो दोस्तों हाल ही में द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस नामक पुस्तक को राहुल रामागुंडम जी ने लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टाटा पावर कंपनी ने शुरू की पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना सोलर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के कायमकुलम में अभी पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की। तो 350 एकड़ वाटर बॉडी बैक वाटर्स एरिया में टाटा पावर कंपनी ने पानी में तैरते हुए केरल के कायमकुलम में अभी पानी में तैरते हुए सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा यह। इस प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 101.6 मेगावाट पीक है और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो यह प्रोजेक्ट अपनी तरह का पहला ही है जिसमें फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक में से पावर परचेस एग्रीमेंट कैटेगरी होगा और इस प्रोजेक्ट में 5 मेगावाट कैपेसिटी वाला एक फ्लोटिंग इन्वर्टर प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है, लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में टाटा पावर कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने दुनिया में अभी भारत की सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट को, जो कि पानी में तैरते हुए फ्लोटिंग वाली है सोलर पावर प्रोजेक्ट, उसे स्थापित करने की घोषणा की। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम की बात है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई है। तो दोस्तों इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल के कायमकुलम में टाटा पावर कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम प्रस्तापित करेगी, ऐसी घोषणा की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबोर्न डिफेंस सूट के इंपोर्ट के लिए बेलारूस की कंपनी के साथ समझौता किया। तो दोस्तों अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डिफेंस इनिशिएटिव्स बेलारूस और डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए
MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों इन तीनों कंपनी ने। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को एयरबॉर्न डिफेंस सूट के सप्लाई के लिए इन तीनों कंपनी ने MOU पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों एयरबॉर्न डिफेंस सूट यह हेलीकॉप्टर्स को प्रोटेक्शन देती है। और दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होगा। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स फॉर द हेलीकॉप्टर अंडर मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट कैटेगरी में आ रहा है, वह DI यानी कि डिफेंस इनिशिएटिव बेलारूस द्वारा सपोर्ट करेगा दोस्तों इसके मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोस्तों हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबॉर्न डिफेंस सूट के इंपोर्ट के लिए सप्लाई के लिए बेलारूस की कंपनी के साथ समझौता किया। तो बात अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर आनंदी रामलिंगम जी है। तो दोस्तों हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबॉर्न डिफेंस सूट के सप्लाई के लिए बेलारूस की कंपनी के साथ समझौता किया। और बेलारूस की डिफेंस इनिशिएटिव बेलारूस, डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन तीनों कंपनी ने MOU पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोसानोव मेमोरियल एथलीट मीट 2022 में नवजीत ढिल्लो जी ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। तो भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लो जी ने कोसानोव मेमोरियल एथलीट मीट 2022 में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल एथलीट मीट में नवजीत ढिल्लो जी ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। तो 56.24 मीटर डिस्कस थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों कजाकिस्तान की एथलीट करीना वैसिलीवा ने 44.61 मीटर डिस्कस थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। और दोस्तों उज्बेकिस्तान की यूलियाना शुकुकीना जी ने 40.48 मीटर डिस्कस थ्रो फेंक कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों हाल ही में कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल एथलीट मीट 2022 में नवजीत ढिल्लो द भारतीय डिस्कस थ्रोवर ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी का निधन हुआ। तो दोस्तों डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी को फादर ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ। तो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और मारुति उद्योग, जो कि अभी मारुति सुजुकी बन गई है, उसके वह अध्यक्ष थे दोस्तों। और दोस्तों इनका हाल ही में निधन हुआ। और वह सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन और काफ़ी सारे प्रधानमंत्री कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। और दोस्तों इनको तीनों भूषण मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यह तीनों सम्मान से सम्मानित किए गए। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी तमिलनाडु के रहने वाले थे। उनको फादर ऑफ इंडियन PSUs भी कहा जाता है। इनका हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए 3 भारतीय व्यक्तियों को चुना गया। तो वह 3 भारतीय दोस्तों SM कृष्णा जी है, नारायण मूर्ति है और प्रकाश पदुकोण है। तो दोस्तों कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा जी है, इन्फोसिस के फाउंडर और IT दिग्गज है नारायण मूर्ति, और फॉर्मर बैडमिंटन इंडियन प्लेयर प्रकाश पदुकोण जी। इन तीनों भारतीय व्यक्तियों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए चुना गया। तो दोस्तों कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई जी 27 जून को बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा जी की 513वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इन तीनों को सम्मानित करेंगे। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए के साथ एक प्लेक को दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पदुकोण जी को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर एक को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड को बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड और नैनीताल बैंक ने मिलकर यह कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों नैनीताल बैंक यह भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत द्वारा 1922 में शुरू की गई थी। और दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट के अंडर यह 1973 में आ गई थी। तो दोस्तों नैनीताल बैंक के 100 साल पूरे होने पर नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। और दोस्तों इस कार्ड के दौरान इस कार्ड के यूज़ आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरीज खरीदी पर कार्ड होल्डर्स को रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो कार्ड होल्डर्स को डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरीज और मूवी टिकट्स खरीदी पर यह कार्ड प्रत्येक 100 रुपये खर्चा करने पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स देगा।
और फ्यूल परचेसिंग पर 1% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और यह कार्ड फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। और यह कार्ड को अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं लेंगे। अगर 25,000 से ज़्यादा सालाना की आपकी शॉपिंग की तो एनुअल चार्जेस भी फ्री होंगे। तो दोस्तों हाल ही में नैनीताल बैंक, जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी, जिसको अभी 100 साल पूरे हो गए, उसी के उपलक्ष्य पर नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन असम राज्य में किया गया। तो दोस्तों गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया। तो दोस्तों लगभग 2 साल बाद, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 2 साल तक यह अंबुबाची मेला का आयोजन नहीं किया गया था। अभी लगभग 2 साल बाद अंबुबाची मेले का आयोजन गुवाहाटी में शुरू किया गया। तो 4 दिवसीय अंबुबाची मेले का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। तो दोस्तों असम में भारी फ्लड के कारण इस बार सौम्य तरीके से अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया है, मनाया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अंबुबाची मेला, जो कि गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कैरेबियन मैंग्रोव में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया। तो दोस्तों कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया। तो नॉर्मली बैक्टीरिया छोटे होते हैं, पर यह काफ़ी बड़ा है, इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। तो लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के एक मरीन बायोलॉजिस्ट और को ऑथर ऑफ पेपर रिपोर्टिंग द फाइंडिंग इन द जर्नल साइंस, जिन मैरी वोलैंड जी द्वारा खोजा गया कैरेबियन मैंग्रोव में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया दोस्तों। और दोस्तों यह पतला सफ़ेद धागा या फिर ह्यूमन आईलैश के साइज़ के इतना बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया दोस्तों, जिन मैरी वोलैंड एक मरीन बायोलॉजिस्ट के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टोगो और गैबन, यह दोनों देशों को कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में शामिल किया गया। तो दोस्तों अब कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में टोगो और गैबन, यह दोनों देशों के साथ, इस दोनों देशों को मिलाकर अभी 56 मेंबर कंट्री हो गए हैं। तो फ्रांसीसी लैंग्वेजेस कंट्री को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में शामिल किया गया। इसकी अध्यक्षता रवांडा प्रेसिडेंट पॉल कागामे जी ने की दोस्तों। तो दोस्तों डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इफेक्टिव लीडरशिप, रूल ऑफ लॉ, इन सब स्टैंडर्ड्स को चेक करने के बाद टोगो और गैबन, यह दोनों देशों को कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चौवलूर कृष्णकुट्टी जी का निधन हुआ। तो फेमस राइटर, सॉन्ग कंपोजर, गीतकार और रिपोर्टर चौवलूर कृष्णकुट्टी जी का निधन हुआ। तो केरल के त्रिशूर में चौवलूर कृष्णकुट्टी, जो कि एक फेमस सिंगर, गीतकार और पत्रकार भी रह चुके हैं, उनका निधन हुआ और इनको केरल साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों हाल ही में फेमस राइटर, सॉन्ग कंपोजर और रिपोर्टर चौवलूर कृष्णकुट्टी जी का निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के बाद अब राजस्थान राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया। और हाल ही में द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस नामक पुस्तक को राहुल रामागुंडम जी ने लिखा। हाल ही में टाटा पावर कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के कायमकुलम में पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबोर्न डिफेंस सूट के सप्लाई के लिए बेलारूस के कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 2022 में नवजीत ढिल्लों जी ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों हाल ही में डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जी का निधन हुआ, जिनको फादर ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी कहा जाता है। और दोस्तों हाल ही में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए 3 भारतीयों को चुना गया। एस.एम. कृष्णा जी, नारायण मूर्ति जी और प्रकाश पादुकोण, इन 3 भारतीय व्यक्तियों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए चुना गया। और हाल ही में नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। हाल ही में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया। हाल ही में कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया। हाल ही में टोगो और गैबन, यह दोनों देशों को कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में शामिल किया गया। हाल ही में फेमस राइटर, सॉन्ग कंपोजर, गीतकार और पत्रकार चौवलूर कृष्णकुट्टी जी का निधन हुआ दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए
गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।